आएंगे, आखिरकार इस बात को अधिकारी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सही है। देखो, इसको पूनम, इसको और सही शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही भी होती है, क्योंकि निरीक्षण का अभाव इसको कहा जा सकता है। अधिकारी अपने कमरों से बाहर निकलना नहीं चाहते, इन बच्चों के भविष्य को देखना नहीं चाहते। ये उसका ही नतीजा है जो प्रशासन को नजर नहीं आता है। एक तरफ अगर हम बात करें तो और यहाँ पर बच्चों के जो बोर्ड है उन पर काफी समय इनको लिखे हुए हो गया, लेकिन यहाँ पे इतना जरूर लिखा रहा है कि बच्चे इस सप्ताह में ये बच्चे यहाँ पर सफाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे बच्चों की शिक्षा नहीं लिखा रही है। यहाँ पे ये लिखा रहा है कि बच्चे कौन कौन से बच्चे किस कमरे का झाड़ू किस दिन लगाएंगे। तो इस प्रकार की शिक्षा यहाँ पर है। और सही शब्दों में तो यूं कहा जा सकता है कि यहाँ पे ना तो कोई सरकार ध्यान देने वाली है और ना ही यहाँ का कोई प्रशासन जागा हुआ है। गौरव, यानी कि कहा जाए तो शिक्षा का पूरी तरह से मखौल यहाँ पर उड़ाया जा रहा है। बोर्ड पर पढ़ाई की बातें न लिखकर ये लिखा गया है कि कौन सा बच्चा कब जाके किस कमरे की सफाई करेगा। तो क्या सरकार की यही योजनाएं हैं? बिल्कुल, देखिए, सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। यहाँ के लोगों का भी यही कहना है, चिंतन शिविर में बड़े बड़े विचार होते हैं। सरकार भी दावे करती है, कभी लैपटॉप बांटती है, कभी साइकिलें बांटती है, लेकिन यहाँ के बच्चों से उनको कोई सरोकार नहीं है। सीधा सीधा खिलवाड़ है पूनम। यहाँ पे कोई पूरा मखौल बनाया जा रहा है शिक्षा का। आप चाहे यहाँ स्कूल में लगी भगत सिंह की मूर्ति देख लीजिए या सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति देख लीजिए, सब पे धूल चढ़ी हुई है। तो अंदाजा लगा सकता है कि अभी जब ये बुनियादी शिक्षा इन बच्चों की ऐसी है तो आगे जाके बच्चा कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे। कहीं ये बच्चे वापस वही अपना जो पेशा है उसी में न लग जाए। जबकि बड़े बड़े दावे राजस्थान सरकार कर रही है कि हमारे राजस्थान के बच्चे बड़े होकर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, उनको हम सुविधाएं दे रहे हैं और ऐसी बातें की जा रही है। लेकिन धन्यवाद गौरव इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे झालावाड़ से हमारे संवाददाता गौरव मोमिया। तो ये तस्वीर देखिए आपने झालावाड़ की, जहां पर सरकार की योजनाएं अब धूल फाकती हुई नजर आ रही हैं। लोगों का कहना है कि सरकार चिंतन शिविर में इतना चिंतन करती है, लेकिन क्या इन बच्चों के लिए चिंतन जरूरी नहीं है? ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। एचबीसी विशेष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले तस्वीर दिखाई थी आपको झालावाड़ की एक स्कूल की, जो भगवान भरोसे चल रहा है, जहां पर टीचर महीनों से मौजूद नहीं है। बोर्ड पर पढ़ाई की बातें न लिखी होकर ये लिखा हुआ है कि कौन सा बच्चा किस कक्षा की किस दिन सफाई करेगा। तो यह है सरकार की योजना। फिलहाल बालिकाओं को शिक्षा से जोड़कर समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए बालिका दिवस मनाया जाता है। इसके चलते बालिका शिक्षा पुराने ढर्रे से दूर हो गई है और इसी के चलते अब गाँव में भी बदलाव की घड़ी आ गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाड़मेर के सनावड़ा गांव की, जहां अब सामाजिक और रूढ़िवादी परिस्थितियों में बदलाव के साथ ही लोगों की भावनाओं में भी बदलाव आने लग गया है। और इसी पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ये बाड़मेर जिला मुख्यालय से दूर सनावड़ा गांव का सरकारी स्कूल, जहां कभी बालिकाएं स्कूलों में दिखाई ही नहीं देती थीं। लेकिन आज यहाँ 500 छात्राओं का नामांकन है। उसमें भी पढ़ने वाली बालिकाओं का नामांकन लड़कों के मुकाबले ज्यादा है। सरकारी प्रयासों के बाद अब आसपास के करीब आधा दर्जन गांव में 90% बालिकाएं शिक्षित हो चुकी हैं। यही नहीं, पढ़ने के लिए छात्राएं कोसों का सफर मिनटों में तय कर रही हैं। विगत की तुलना में अगर ये वर्तमान को देखें तो छात्राओं का जो नामांकन है वो काफ़ी बढ़ा है। छात्राएं विद्यालय की ओर अग्रसित होने लगी हैं और बाड़मेर जिले में शिक्षा के महत्व को अभिभावक भी समझ रहे हैं और उनकी भी इच्छा यही है कि हम बालिकाओं को अधिकाधिक विद्यालय से जोड़ें। कभी शिक्षा के पिछड़े क्षेत्रों में शुमार बाड़मेर जिले का नाम अब अग्रणी पंक्ति में शुमार होने लग गया है। गांव वालों के सामूहिक प्रयासों के कारण अब इस सनावड़ा गांव ने लोगों के सामने एक मिसाल पेश की है। यही नहीं, आसपास के डूंगरों का तला हाथी तला में बालिका शिक्षा का स्तर 100% हो चुका है। इसके पीछे ग्राम पंचायत की अटूट मदद सराहनीय प्रयास है। इस गांव के आसपास में बालिका शिक्षा के अंदर बहुत बड़ी जागृति है और सोबाड़ा, मेलू, इधर रामदिरिया, डुगरों तला, पूरा हाथी तला, ऊंडखा तक की बालिकाएं यहाँ अध्ययनरत है, पढ़ने गाती है। और यदि यहाँ इस सीनियर स्कूल के अंदर साइंस हो जाए बालिकाओं के लिए तो मैं समझता हूँ बालिकाओं का भविष्य और उज्जवल होगा।
शैक्षिक माहौल के साथ साथ सनावड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बालिकाएं पिछले 12 सालों से राज्य स्तर पर प्रदर्शन करके अपना दबदबा जमाए हुए हैं। इतना ही नहीं, पिछले 12 सालों से छात्राओं का खेलों में भी दबदबा बढ़ रहा है। कभी पैदल आते हैं, कभी साइकिल पर आते हैं और रामदरिया में विद्यालय नहीं होने के कारण, परिस्थितियों के कारण हमको यहाँ आना पड़ता है। एक नारी पढ़ेगी तो 7 पीढ़ी तरेंगी, ये कहावत को चरितार्थ करने वाली इन छात्राओं ने ब्लॉक या पंचायत समिति मुख्यालय में सीमित विद्यालयों के बावजूद शिक्षा को ग्रहण करके कीर्तिमान स्थापित किया है। ऐसे में बाड़मेर जिले के अन्य गांवों की बालिकाओं को भी सनावड़ा की बालिकाओं से सीख लेने की जरूरत है। बाड़मेर से HBC के लिए कन्हैया लाल की रिपोर्ट। बाड़मेर का नाम जुबान पर आते ही जहां पर रेतीली धुरों की जमीन और अशिक्षा का एक पूरा का पूरा चित्र सामने आ जाता है, वहीं अब ये तस्वीर धीरे धीरे बदलती जा रही है। फिलहाल हमारे साथ बने हुए हैं बाड़मेर से हमारे संवाददाता कन्हैया लाल। जानना चाहेंगे आपसे कि बाड़मेर में अशिक्षा का स्तर जहां पर सबसे ज्यादा था, वहां पर अब ये तस्वीर बदल रही है और सबसे खास बात तो यह है कि बालिका शिक्षा में तस्वीर धीरे धीरे और बदलती जा रही है। आखिर क्या वजह है, किसको ये योगदान जाता है? बिल्कुल पूनम, ये बात सही है कि सनावड़ा गांव के अंदर बालिकाएं का शिक्षाओं का स्तर काफी बढ़ा है और काफी रुझान बढ़ा है इन बालिकाओं के अंदर। ज्यादातर सनावड़ा के आसपास के 1-2 गांव हैं और मोस्टली बात ये रहती है कि इन बालिकाओं को ग्राम पंचायत है, पंचायत ने इनको काफी मोटिवेट किया है उनको स्कूल जाने के लिए और इसलिए इनका स्तर भी बढ़ा है। जी पूनम जी, फिलहाल कन्हैया लाल अगर देखें तो यहाँ पर 90% बालिकाएं हैं, यानी कि बालिकाओं की शिक्षा का स्तर बालकों से अधिक है। पंचायत का यहाँ पर काम बहुत अच्छा हुआ है। फिलहाल अगर बात करें बालिकाओं की अगर उज्जवल भविष्य की, उनकी सोच की, तो वो क्या बनना चाहती हैं और किस तरह से पढ़ाई के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं? बिल्कुल पूनम, ये बात सही है कि जो बालिकाएं हैं उनके अंदर खेलों के प्रति भी उनका काफी रुझान है और यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इन बालिकाओं ने प्रथम और द्वितीय स्थान कंटिन्यू आज 12 सालों से प्राप्त कर रही है। तो काफी इन लड़कियों में, और यहाँ तक कि एक मैं बड़ी बात बताता हूँ कि जो ये डोंगरों का तला है कि पास में एक छोटा गांव है जो इसी से लगता गांव है, पंचायत ने ये यहाँ तक एक फरमान दे रखा है कि हर घर की लड़की स्कूल जाएगी, नहीं जाएगी तो उसको किसी भी तरीके से उनको दंडित किया जाएगा। तो पंचायत ने भी इन लोगों ने भी इनका साथ दिया और पंचायत ने भी साथ दिया। इसी वजह से लड़कियां आज काफी तादाद में स्कूल जाने लगी है। जी धन्यवाद कन्हैया लाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे बाड़मेर से हमारे संवाददाता कन्हैया लाल। तो यहाँ पर बाड़मेर की तस्वीर बदलने में न सिर्फ शिक्षा विभाग का पूरा योगदान रहा, बल्कि पंचायतों ने भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है और यही वजह है कि ये तस्वीर अब धीरे धीरे बदल रही है। 12 सालों से यहाँ पर एक जो शुरुआत हुई है वो आज भी बदस्तूर जारी है बाड़मेर की तस्वीर बदलने के लिए। HBC विशेष में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।